हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा यदि आपकी जो गाय व भैंस है उसमें यदि बार बार अबॉर्शन होता है तो उसके लिए आपको क्या इलाज करना चाहिए या कौन से इंजेक्शन लगवाने चाहिए, कौन से पाउडर देने चाहिए और कौन से इस प्रकार के आप पाउडर यदि आप अपने जो गाय व भैंस को देंगे तो आप अपने गाय भैंस को अबॉर्शन से बचा सकते हैं। बहुत से जो पशुपालक हैं उनकी शिकायत रहती है कि हमारी जो गाय व भैंस है उसमें बार बार अबॉर्शन होता है। अबॉर्शन होने का मतलब है कि जैसे 3 महीने बाद में अबॉर्शन हो जाता है, चौथे महीने बाद में हो जाता है, कई बार 6 महीने बाद में भी पशु में अबॉर्शन हो जाता है। अबॉर्शन मतलब है कि जो समय से पहले यदि आपके पशु यदि बच्चा डाल देता है तो उसे हम अबॉर्शन कहते हैं। इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी हो तो आप स्किप करके न देखें। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब क्या है कि सबसे ज्यादा ये शिकायत बहुत से पशुओं में भी देखने को मिलती है। कई बार यदि पशु का यदि अबॉर्शन हो जाता है, कई बार यदि पशु का जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर यदि पार कर लेता है, पशु 3 महीना कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद में अबॉर्शन हो जाता है। कई बार पशुओं में सेकेंड ट्राइमेस्टर पार करने के बाद में अबॉर्शन होता है। ये 2 ट्राइमेस्टर हैं। कई बार तो आपके पशु में 3 महीने कंप्लीट होने के बाद में चौथे महीने में सबसे ज्यादा अबॉर्शन देखने को मिलता है। कई बार आपके पशु में 6 महीने कंप्लीट करने में 7वें महीने में, छठे 7वें महीने में सबसे ज्यादा पशु में अबॉर्शन की शिकायत होती है। तो इसके लिए बचाव के लिए है कि सबसे पहले तो आप अपने पशु का जो मिनरल मिक्सर जो पाउडर आते हैं वो प्रॉपर आप अपने पशु को वो तो देते रहे समय पर, यदि जिन पशु में अबॉर्शन की शिकायत होती है। क्योंकि कई पशु में इस प्रकार का होता है कि मल्टीविटामिन मिनरल्स इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका पशु क्या कर देता है, अबॉर्शन कर देता है, जिस पर फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से भी और कैल्शियम की वजह से भी। तो ये आप जो मिनरल मिक्सर पाउडर आते हैं वो आप दे सकते हैं। कौन सा देना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। और सेकंड कारण ये कि आपके पशु में हार्मोन, ये सबसे बड़ी समस्या है। पशु में हार्मोन का उतार चढ़ाव की वजह से आपके पशु में अबॉर्शन होता है। यदि आपके पशु में हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो भी आपके पशुओं के अंतर्गत जो अबॉर्शन हो जाता है, यदि कम हो जाए तो भी आपके पशु में अबॉर्शन हो जाता है। तो इस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आपको जो इंजेक्शन होते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन या प्रोजेस्टेरोन जो साल्ट के इंजेक्शन होते हैं वो आपको उपयोग में लेने चाहिए। अब जैसे प्रकार से प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन है, जैसे ड्यूराप्रोजन है आपको दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट आता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। इस प्रकार हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन या इस साल्ट या इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो भी बनी हुई है। यदि आपको प्रॉपर उसके बारे में, इस इंजेक्शन के बारे में नॉलेज लेना है तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये इंजेक्शन, इस साल्ट का इंजेक्शन आप अपने पशु को 3 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगाना है। पहले ये देखना है कि आपके पशु का अबॉर्शन कब हुआ था। जिस प्रकार से यदि 3 महीने में यदि आपके पशु का अबॉर्शन हो जाता है तो आप अपने पशु को जैसे AI या नेचुरल गर्भाधान कराने के बाद में आप हर महीने ये इंजेक्शन आपको लगाना है। क्या लगाना है? हर महीने नेचुरल गर्भाधान करवा लो चाहे AI करवा लो। जैसे फर्स्ट महीने में लगा दिया, सेकंड महीने में लगा दिया, इस प्रकार आप लगातार 8 महीने तक, जब तक यदि आपकी गाय है यदि 9वें महीने में जो कंप्लीट करती है समय, तो आपको 8 महीने तक लगातार आपको जो प्रोजेस्टेरोन जो इंजेक्शन आते हैं ये इंजेक्शन आपको लगाने हर महीना 3 ml इंट्रामस्कुलर। और साथ ही साथ यदि भैंस है तो उस प्रकार से आपको हर महीने 9 महीने लगाने। ब्याने से 1 महीना पहले आपको इंजेक्शन उपयोग में न लें जिन पशु में अबॉर्शन की शिकायत रहती है। या आपको लगे कि बीच में होने वाला है तो आप 9 महीने और 15 दिन बाद में भी आप एक बार ले सकते हैं, लेकिन ब्याने से 15 दिन पहले आप इस इंजेक्शन को उपयोग में न लें। ये इंजेक्शन आपको बहुत जरूरी है। और ये जो इंजेक्शन है ये आप वैसे आप अपने जो नजदीक पशु चिकित्सक हैं उनसे भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं इसके बारे में कि इसको किस प्रकार से हम इसको लगाना है या लगाने की विधि क्या है, पशु को देख करके बता देगा। लेकिन जो अबॉर्शन की मैंने जो विधि बताई है उसमें ये इंजेक्शन आपको उपयोग में लेना है। साथ ही साथ आपको ऐसे पाउडर जिसके अंदर जैसे प्रोजेस्टेरोन युक्त जो पाउडर आते हैं, यदि आपके जिस क्षेत्र में आपको मिलते हैं, जिस प्रकार से एनिमिक्स का आता है, जेस्टाप्रोजन एनिमिक्स फार्मा का आता है,
लेकिन ये है कि ये आपको इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये जिस प्रकार से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में तो इस पाउडर को मिल जाते हैं, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको ये नहीं मिल पाता। लेकिन जो जेस्टाप्रोजन साल्ट के जो पाउडर आते हैं, प्रोजेस्टेरोन युक्त जो पाउडर आते हैं, वो पाउडर आप 60 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार आप अपने पशु को क्या करना है, 10 दिन देना है। 10 दिन आपको देना है। जिस प्रकार से यदि आपके पहले ब्यावत में यदि आपने 3 महीने में उसका अबॉर्शन हुआ तो आपको दूसरे महीने में आपको ये 10 पाउच 60-60 ग्राम लगातार आपको देना है। इस प्रकार से आपको बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी 6 महीने से पहले आपको एक बार ये डोज देनी है, यानी ब्याने से पहले 2 बार आपको इस पाउडर को 60-60 ग्राम या 50-50 ग्राम लगातार आपको 10 दिन उपयोग में लेना है। इसी प्रकार आता है एनिवेट का ओवासेट, जो एनिवेट कंपनी का आता है, ये पाउडर भी आप उपयोग में ले सकते हैं। इस पाउडर की डोज क्या है कि 60 ग्राम आप अपने पशु को 5 दिन, 60 ग्राम का जो एक पाउच है, इस प्रकार से 60 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन देना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और सेकंड ट्राइमेस्टर में, यानी सेकंड का मतलब होता है कि 6 महीने से पहले, जैसे 6 महीने कंप्लीट होते ही उस समय आपको एक पाउच या जो एक पैकेट आता है, इसके अंदर 5 या 10 पाउच आते हैं, वो आपको उपयोग में लेने हैं। ये दोनों जो पाउडर है प्रोजेस्टेरोन या ओवासेट नाम से, यदि आपको कहीं पर भी मिले तो ये पाउडर जो अबॉर्शन वाले केस है वहां पर आप उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही साथ आप उसे मल्टीविटामिन्स और मिनरल मिक्सर पाउडर उसे जरूर देते रहे। मिनरल मिक्सर पाउडर उसे 50 ग्राम पर डे के हिसाब से आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी पाउडर ले सकते हैं। या आप मल्टीविटामिन भी आप इसे यदि रखना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं 5 से 10 ml के बीच में, वो भी आप लंबे समय तक दे सकते हैं। जिससे क्या है कि आपका पशु का जो बार बार अबॉर्शन होता है वो नहीं होगा। यदि इस विधि से यदि आप अपने पशु को जो इंजेक्शन या पाउडर ये यदि उपयोग में लेंगे तो मैं कहता हूं कि 100% आपके पशु का अबॉर्शन नहीं होगा, लेकिन आपको लेना पड़ेगा कंटिन्यूटी। अब शॉर्ट तरीके से बताता हूं कि आपको प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन आपको लेना है हर महीने, जो ड्यूराप्रोजन आता है वो इंजेक्शन आपको लेना ही लेना है। साथ ही साथ आपको जैसे प्रकार से फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर जो ये पाउडर आते हैं कोई से भी यदि आपको मिले वहां पर तो वो आपको लेने 60 से 50 से 60 ग्राम लगातार 5 से 10 दिन। और सेकंड ट्राइमेस्टर होता है 6 महीने कंप्लीट होते ही फिर आपको उपयोग में लेना है। और आप अपने पशु को अच्छा आहार या जो हरा चारा आता है उसको अच्छी मात्रा में देना है, सूखा चारा कम रखना है। इससे यदि आप ये जो डाइट आप प्लान रखेंगे तो आपका पशु अबॉर्शन नहीं करेगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है अबॉर्शन पर तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहे। थैंक्स, धन्यवाद।